राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई अन्य राज्यों में इन दिनों स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस का संक्रमण देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग तेज बुखार, खांसी, गले में दर्द और शरीर दर्द की समस्याओं के साथ अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। वैसे तो डॉक्टरों का कहना है कि H1N1 वायरस हमेशा हल्के स्तर का संक्रमण करता है। हालांकि कुछ लोगों में इसके गंभीर रोग होने और जान जाने तक का भी जोखिम हो सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन और केरल में इससे मौत के भी मामले सामने आए हैं। हालांकि मृतक अधिक उम्र वाले थे। स्वाइन फ्लू यानी H1N1 का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर आ जाता है। संक्रमण से बचाव के लिए लोगों ने फिर से मास्क और कोविड जैसे सुरक्षात्मक उपाय करने शुरू कर दिए हैं। अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट में हमने बताया कि कमजोर इम्यूनिटी और पहले से ही बीमार लोगों में स्वाइन फ्लू खतरनाक रूप ले सकता है और फेफड़े, हार्ट पर भी असर डाल सकता है। यही कारण है कि ये भले ही इन्फ्लुएंजा जैसे हल्के स्तर का संक्रमण हो, पर बीमारी को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। स्वाइन फ्लू के जारी खतरों के बीच अमर उजाला से बातचीत में डॉक्टरों ने 2 जरूरी बातें बताई हैं जो आपको इस बीमारी के खतरों से बचाने में काफी मददगार हो सकती हैं। अमर उजाला से बातचीत में इंटेंसिव केयर के डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा कहते हैं, स्वाइन फ्लू कोरोना जैसा कोई नया वायरस नहीं है। ये पहले भी फैलता रहा है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस का ही एक सब टाइप है। मॉनसून के दौरान मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है, पर इस बार थोड़ी ज्यादा चिंता देखी जा रही है। हालांकि इस संक्रमण से बचाव करना बहुत आसान है। हमें कोरोना से बचाव वाले तरीकों को फिर से दोहराना है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क लगाएं, नियमित रूप से हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें और संक्रमित लोगों से दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा स्वाइन फ्लू को लेकर 2 गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो आसानी से इस प्रकोप को खत्म कर सकते हैं। पहली, हर मरीज को घबराकर गंभीर मान लेना और दूसरी, गंभीर लक्षणों को सामान्य फ्लू समझकर टाल देना। H1N1 या स्वाइन फ्लू में अचानक तेज बुखार, खांसी, गले में खराश के साथ सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण हो सकते हैं। इन लक्षणों की स्थिति हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है, इसलिए इन दिनों तेज बुखार और सर्दी खांसी देखकर घबरा जाना ठीक नहीं है। ज्यादातर लोग फ्लू से बिना किसी गंभीर जटिलता के ठीक हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों में बीमारी लगभग 1 सप्ताह तक रह सकती है। अगर मरीज को बुखार और खांसी है लेकिन सांस सामान्य है, पानी पी रहा है, होश है और हालात लगातार बिगड़ नहीं रहे तो घबराने की जरूरत नहीं होती। H1N1 में सबसे गंभीर संकेतों में सांस लेने में परेशानी होना माना जाता है। अगर मरीज की सांस फूल रही है, सामान्य से तेज सांस चल रही है या सीने में दर्द महसूस हो रहा है तो इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये आपात स्थिति मानी जाती है। इसमें तुरंत डॉक्टर से सलाह जरूरी है। कई मरीजों में होंठ या चेहरा नीला पड़ने, बहुत ज्यादा कमजोरी, बेहोशी जैसी स्थिति, भ्रम या सामान्य रूप से प्रतिक्रिया न देने जैसी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं। फ्लू के दौरान शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है। तेज बुखार, पसीना, उल्टी या कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन बढ़ सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि H1N1 किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सभी लोगों में गंभीर बीमारी का जोखिम एक जैसा नहीं होता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और पहले से अस्थमा या फेफड़ों की बीमारी के शिकार लोगों में खतरा ज्यादा देखा जाता है। ऐसे लोगों में फ्लू के लक्षण आने या दिक्कत बढ़ने पर केवल घरेलू उपचार के भरोसे रहना ठीक नहीं है। समय रहते डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। गर्भावस्था के दौरान शरीर में होने वाले बदलाव संक्रमण के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, इसलिए लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।